चलो चालू हो गया। हैं? तो हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए साथियों, ये हमारा क्यूज का है तीसरा दिन, ठीक है। और तीसरा दिन में हम लोग लेकर आए हैं आगे का क्वेश्चन, जो कि आपको पता है कि हम लोग डेली क्वेश्चन का क्विज स्टार्ट करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपको भी कुछ हेल्प मिल सके और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। चलिए, तो यहाँ पर हम छाट छाट के क्वेश्चन को बनाते हैं और ये सब क्वेश्चन लेने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे होमवर्क के रूप में आपको मिलता है, तो वहाँ पे टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से ज्वाइनिंग नहीं होता है आपका तो चले जाइएगा टेलीग्राम में, और जो चैनल का नाम है जिस तरह से स्पेस देकर उसी तरीके से आप लोग चैनल का नाम लेकर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, आज का हमारा है तीसरा क्विज, और हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको पता है कि फिजिक्स का भी चल रहा है। हम लोग अगले हफ्ते से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग से करेंगे, क्योंकि डेली हम लोग शाम सुबह और बाद में कभी कभी करंट अफेयर्स भी अपलोड करना हम लोग चालू कर देंगे। चलिए, तो आज का हम लेंगे, आपको पता है कि आरबीडी की बुक से हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। ये है खान सर का आरबीडी 1000 का क्वेश्चन, ठीक है। इसी में से हम लोग क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल दे दिया है तो न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो पर्सनली उसको मतलब रफ पे कहीं पे हल किया जाता है, तो यहाँ पर हल तो करना नहीं है, सिंपल में क्वेश्चन को पूछना है, बताना है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तीसरा दिन है और ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ठीक है, यानी कि बी है और ये है ग्रुप ए है। हम लोग क्यूज को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग सीखने ही आए हैं, ठीक है। कोई ऊपर से सीख के नहीं आया है, कोई क्वेश्चन आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, हमको क्वेश्चन अभी सीख लेना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम पहले लेते हैं, ठीक है। ग्रुप आज बी से शुरू करेंगे, हम लोग ग्रुप बी से पहला क्वेश्चन लेंगे। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है यदि उसका विस्थापन कितना रहता है, तो शून्य। बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा तेज बोलेंगे तो यहाँ पर भी आवाज़ आएगी और उस मोबाइल में भी आवाज़ चली जाएगी। चलिए, तो एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी अगर किया गया कार्य शून्य है तो उसका विस्थापन भी शून्य हो जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप नंबर बी से, एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जीरो। जीरो क्यों होगा, इसका परिणाम हम बताएंगे। देखिए, कोई भी कार्य अगर मनुष्य हो जो 90 डिग्री पे उठाता है और उसको कुछ विस्थापन दूरी तय करके और फिर उसको ले जाकर वहाँ पे रख देता है, तो जब 90 डिग्री पे कोई भी कार्य हो रहा है तो उसको हम पूरा कार्य नहीं बोलते हैं, उसका कार्य क्या हो जाता है? शून्य होता है। तो वो उसका कार्य हमारा शून्य हो जाता है। 90 डिग्री पे कोई भी कार्य हो तो उसको शून्य कार्य होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन ग्रुप ए से, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया इसका क्यों, कि जब 90 होता है तो किया गया कार्य शून्य हो जाता है, तो जब 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य भी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी से, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य बताइए आप लोग? जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? जीरो इसलिए कि मैंने अभी बताया कि लंबवत 90 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं। जैसे ये हम लोग का पेज है, मान लीजिए हम लोग का, और इसके जो इस तरह से खड़ा होगा उसको हम लोग लंबवत बोलेंगे, और ये इसी तो हमारा यहीं पे तो 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री हो या लंबवत बोले, दोनों का कार्य का हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से, जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन उसे विस्थापन करने में विफल रहे तो वह कितना कार्य किया? शून्य कार्य किया, यानी कि कोई भी कार्य नहीं किया। क्योंकि देखिए, कार्य तभी हम लोग मानते हैं जब कुछ विस्थापन हो, और विस्थापन हम लोग का कुछ डिग्री पे होना चाहिए। जैसे में 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, अगर वो 90 डिग्री पे हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो कार्य बोलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम ग्रुप बी से लेंगे, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। बहुत बढ़िया। बल और विस्थापन कार्य बोलते हैं। जैसे बल हमारा हो जाता है एफ और इंटू एस, जैसे कि हम लोग को पता है कार्य का सूत्र हमारा होता है W बराबर एफ इंटू एस, उसी से हमारा बना है ये कार्य। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से, गति करते हुए कार के विपरीत दिशा में आती हवा को सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, बताना है। ऋणात्मक क्यों होगा, इसका कारण कोई बता सकता है? क्या है? चलिए, हम बताते हैं। देखिए, गति करते हुए कोई कार उधर से आ रही है
अगर इधर से हवा जाएगी तो उसको प्रतिरोध की तरफ से एक बल इधर से बल लगाएगी जो कि उसको गति को रोकेगा, ठीक है। तो वहीं इसका किया गया कार्य शून्य वहाँ पे मतलब ऋणात्मक में चला जाएगा, ठीक है। कार्य तो कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, उसको ऋणात्मक में कर दे रहा है क्योंकि उसकी चाल को धीमा कर दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे ग्रुप ए बी से। यदि कोई वस्तु पर बल लगाने पर वह विस्थापित नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे। यदि कोई वस्तु पे बल लगाते हैं हम लोग और वो विस्थापित नहीं होता है तो उसको किया मतलब उसको क्या हम बोलेंगे, किया गया कार्य, मतलब किया गया कार्य शून्य होगा। मतलब इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि कोई भी कार्य नहीं किया गया या किया गया कार्य शून्य है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ये ग्रुप ए से। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा। सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से हमारा कार्य वाला से है, तो कार्य हमें यही क्वेश्चन इधर से उधर घुमा घुमा के हमारा जो दिया गया आरबीडी में, तो इसी को हम लोग बता रहे हैं। चलिए, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। देखिए विस्थापन जब जीरो तो कार्य भी जीरो, अगर हमारा बल भी जीरो तो कार्य से भी जीरो, अगर विस्थापन ना हो तो सिंपल सी बात है जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी से। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। इसका भी मान जीरो होगा क्योंकि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार में घूमता है तो फिर घूम के उसी स्थान पे आ जाएगा। जब कोई भी कार्य अगर घूम के उसी स्थान पे आ जाए तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। अगर शून्य विस्थापन हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ इंटू एस, यानी कि एस हमारा दूरी शून्य हो गया, एफ में अगर गुणा करेंगे एस से तो हमारा जीरो मान आ जाएगा। तो यही हम बोल रहे हैं यहाँ पर, यदि कि वस्तु विस्थापन शून्य हो तो हाँ तो शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी से। जब बल विस्थापन क्या होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। कब बल विस्थापन, देखिए यहाँ पर बोला है कि जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। कब माना जाता है, ऋणात्मक कब माना जाता है। सिंपल से बोला है कि जब बल कार्य कर रहा है तो बल के विपरीत कोई चीज आ रही है तो उसको हम लोग क्या, जब विपरीत दिशा में होता है कार्य तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। सिंपल सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे ग्रुप ए से। कार्य करने की दर या ऊर्जा को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है शक्ति। चलिए ग्रुप ए से हम ग्रुप बी से। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर W/T होता है, शक्ति बराबर P बराबर W/T होता है सूत्र। तो यह W का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, गलत जवाब है, कार्य होगा। देखिए घबरा के उत्तर नहीं देना है, यहाँ पे W/T मतलब कार्य बटा समय, यहाँ पर शक्ति का मान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ये लेंगे ग्रुप ए से। अश्वशक्ति किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है और एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है हमारा, 746 वाट, 746 वाट। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1.341 अश्वशक्ति, 1.341 अश्वशक्ति होता है 1 वाट बराबर। अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से। शक्ति कहलाती है, शक्ति क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी ये से ग्रुप बी से। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 वाट घंटा आपको बताना है। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 हाँ बिल्कुल बहुत सही जवाब है। चलिए 3.6 गुणे 10 पे पावर 3 जूल 1 वाट घंटा बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए इसका कार्य भी बोल सकते हैं क्योंकि बल F इंटू एस कार्य बोलते हैं, शक्ति भी दिया है। आप इसको शक्ति भी दिया है तो हम लोग शक्ति को ही मानेंगे। चलिए लेंस की शक्ति की इकाई है, लेंस की शक्ति किसमें मापा जाता है, डायोप्टर में। पता होना चाहिए कि लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापा जाता है। जिसमें हम लोग चश्मा पहनते हैं तो नहीं बोलता जाता कि आप कितने डायोप्टर का लेंस चश्मा लगा है, कितना डायोप्टर हम डायोप्टर में मापते हैं। यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होती है, कणों की गतिज ऊर्जा गैस में। कोई रीजन बताएगा क्यों होता है, कणों की गतिज ऊर्जा अधिक क्यों होती है, क्योंकि जो कण होते हैं गैस के वो दूर दूर होते हैं,
ठीक है, और उनका फैलाव ज़्यादा होता है तो वो मतलब वो ज़्यादा गति करते हैं, इधर से उधर चले जाएंगे। जैसे अब छड़ में बहुत ही कम गति रहती है, वो गति करते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? ठोस। ठोस में होती है। क्यों होती है, कोई बताएगा? ध्वनि की चाल ठोस में इसलिए अधिक होती है क्योंकि जो ठोस का अणु होते हैं बहुत ही पास पास एकदम चिपके रहते हैं, जिसमें एक छड़ है, छड़ के जो छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है एक पूरा पूरा छड़। और अगर उस छड़ को हम लोग, यहाँ कोई छड़ बड़ा है लंबा 20 मीटर या 30 मीटर जो भी हो, ठीक है, अगर इस कोने पे हम लोग रख के इस तरह से मारेंगे और उधर कोने में कोई कान लगा के सुनेगा तो उसको बहुत तेज आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार रहे हैं लेकिन ये जो अणु है दूसरे अणु को मार रहा है, तीसरे अणु को, इस तरह से आवाज़ चला जा रहा है, बहुत तेज ही हमारा ध्वनि होता है किसमें? ठोस में। तो ये हो गया हमारा कारण। चलिए, तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही, जो कि हमारे जो कार्य वाला में जो क्वेश्चन था इतना ही क्वेश्चन था, बाकी सब न्यूमेरिकल थे। तो इसको हमने ये पेपर पर हम लिख कर और इसका पीडीएफ बनाकर और ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन सभी लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि बहुत हलवा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे भाई हलवा क्वेश्चन नहीं है। यही एनटीपीसी, जेई और ग्रुप डी जो भी एग्जाम आता है, अगर साइंस आता है तो इसी तरह का क्वेश्चन सिंपल से पूछता है। अब आपको याद करना है, आप समझिए याद करना है कैसे। चलिए, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।